नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल कुसुम जी को बोलती है कि आज सोनार ने वो ज्वेलरी आके दी थी, मैंने आपके कबर्ड में रखा है, अलमीरा में रखा है। तभी कुसुम जी बोलती है कि वो अलमीरा में क्यों रखा, एक्चुअली वो इतने सारे गहने हैं, वो उसको लॉकर में रखना चाहिए, बैंक के लॉकर में। उसी दिन नील ये प्लान बना लेते हैं कि रात को जाके पूरा गहने चोरी करेंगे। नील ने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया था कि वो दोस्तों को लेके एक बड़े से होटल के बार में पार्टी करने के लिए जाएंगे। उसके लिए पैसा ढूंढते हुए नील के मन में ये प्लान आया कि कुसुम जी का गहना चोरी करके अपने फ्रेंड्स को इतने बड़े होटल में लेके जाएंगे। सब लोग सोने के बाद नील चुपके से अपनी दादी के कमरे में पहुंच जाती है। तभी ईशाना पानी पीने के लिए साइड से आती है। नील वहाँ दादी के सराहने में रखे हुए चाबी चोरी कर लेते हैं और धीरे धीरे से अलमीरा के बाजू में चली जाती है। ईशाना पानी पीने के लिए आती है। तभी ईशाना को ऐसे लगता है कि दादी के कमरे में कोई है। ईशाना देखने के लिए आती है लेकिन कोई नहीं दिखता है। ईशाना वापस चली जाती है। नील को पता चल गया था कि ईशाना पानी पीने के लिए आ रहा है, इसलिए नील छुप गए थे थोड़ी देर के लिए ताकि ईशाना को ना दिखे। नील वहाँ से पूरे गहरे चोरी करके निकल जाता है। अगले दिन सुबह कुसुम जी को ये पता चलता है कि उनके अलमीरा में गहना नहीं है। वो बाहर आके सबको बताती है। तभी सब लोग डर जाते हैं कि पता नहीं एक ही दिन में कौन चोरी किया होगा। घर में तो कोई चोरी होने का कोई इशारा भी नहीं दिख रहा है, फिर कैसे चोरी हुआ होगा। आदित्य और मंगल और सौम्य पूरा घर ढूंढने लगते हैं कि आखिर गहने गया किधर। आदित्य बोलता है कि मैंने पूरा घर झाड़ मारा है लेकिन कहीं पे भी गहने नहीं मिले। सौम्य को ऐसे लगता है कि ये चाल किसने चलाया होगा। सौम्या बोलती है मंगल को कि तुमने तो रखा था अलमीरा में, तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था, क्या पता तुम लॉक ही नहीं ठीक से ढंग से लॉक ही नहीं करी हो तुम अलमीरा को। नील वो गहने अपने जैकेट के अंदर छुपा के उधर ही खड़ा था। कुसुम जी को ये समझ में आ जाता है कि नील ने गहना चुराया है। थोड़ी देर के बाद कुसुम जी अपना स्टेटमेंट बदल के बोलती है कि छोड़ दीजिए, मुझे अपना गहना मिल गया है। तब मंगल शॉक हो जाती है कि इतने जल्दी कुसुम जी अपने स्टेटमेंट कैसे बदल सकती है। एक्चुअली कुसुम जी ने स्टेटमेंट इसलिए बदला क्योंकि कुसुम जी को पता चल गया है कि चोर और कोई नहीं है अपने घर के ही अंदर है, बल्कि अपना पोता है नील। कुसुम जी अपने पोते को कमरे में लेके जाके एडवाइस करने लगती है कि तुमने क्यों चोरी किया मेरे गहनों का। तभी नील बोलने लगता है कि मेरी मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में कोमा सिचुएशन में ही है, उनको ठीक करवाने के लिए मुझे ये 3 लाख चाहिए था, इसीलिए मैंने गहने बेच के वो 3 लाख लिया, वरना मेरा कोई एजेंडा नहीं था कि आपके पैसा चोरी करके किसी को पार्टी दूँ या मौज मजा करो। मैं अपनी माँ के लिए किया ये सब। कुसुम जी बोलने लगती है तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हारा दादा दादी से तुम मांग सकते हैं, तुम हमारा पोता है, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे चोरी कभी भी मत करना। ऐसे हरकत चाहे अच्छे काम के लिए है तब भी ऐसे हरकत कभी जस्टिफाई नहीं होता। तभी नील माफ़ी मांग के उधर से चली जाती है। मंगल सारे कपड़े एक एक करके वॉशिंग मशीन में डाल रहे होते हैं। तभी नील के पॉकेट से वो बिल मिला 3 लाख का, जहाँ पे इसने सोनार के पास सोना बेचा था। तभी मंगल ये समझ लेती है कि उस गहनों को और कोई चोरी नहीं किया था, बल्कि नील ने चोरी किया था और बेच भी दिया था और 3 लाख रुपए ले भी लिया था। वो हॉल में आके सबके सामने नील से पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने कुसुम जी का गहना और ये रिसिप्ट कहाँ से आया 3 लाख रुपए का, और ये भी आज का रिसिप्ट है, तो ये कहीं पुराना नहीं है, तुमने ही चोरी किया है कुसुम जी के। कुसुम जी नील को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। वहाँ बरखा और बरखा की माँ को पता चल जाता है कि कार्तिक को कुछ न कुछ खिला पिला के लक्ष्मी अपना वश में करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बरखा लक्ष्मी को नजर के ऊपर नज़र रखती है। कार्तिक लक्ष्मी से बात करने की कोशिश करती है। कार्तिक बोलता है कि तुम ये सब करके मेरा जान बचा के तुम मेरा करीब आने की कोशिश मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। ये सब बात बरखा को साइड में खड़ा होकर सुनाई देता है। बरखा वहाँ पे आके पूछती है ये सब क्या चल रहा है। तभी कार्तिक बोलता है मेरे जान बचाया ना, इसलिए मैं उनको थैंक्स बोलने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मी के जान खतरे में डालने के लिए बरखा उसके पीछे चाकू लेके घूमती है उसको डराने के लिए, और उसके बाद पूरा रूम में इलेक्ट्रिसिटी का तार बिछा देती है ताकि उसको करंट लगे थोड़ा थोड़ा। लक्ष्मी कैसे भी करके बच के बाहर निकल जाती है। करण का जो दादी है उसको नया साड़ी और ज्वेलरी लेके देके
लक्ष्मी को बोलती है कि तुम करण कपूर के ख़ानदान की बहू हो, तुम ऐसे मत घूमो, तुम अच्छे से तैयार होके घूमना। लक्ष्मी ब्रेकफास्ट की टेबल पे अच्छे से तैयार होके आती है और करण और कार्तिक बस देखते रह जाते हैं। लक्ष्मी को कार्तिक की ज़िंदगी से दूर करने के लिए बरखा आगे कौन सा नया चाल चलाएगी? क्या सौम्या मंगल को अपने बच्चों से दूर और इस घर से दूर कर पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।